नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, राज्य में चुनाव हो गए लेकिन अब चर्चा फिर से हो रही है शराब घोटाले की। आपको बता दें कि 24 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा इसमें नुकसान होने वाला है। और बड़ी खबर सुन लीजिए, संजय सिंह एक बार फिर से ट्रायल कोर्ट गए हैं अपने जमानत को लेकर। और उसमें क्या क्या आरोपी जो संजय सिंह है, जिनको ईडी ने आरोपी बनाया है, क्या क्या दलीलें दी है, मैं आपको बताऊंगी। और उनके वकील भी लगातार देखिए पेशकश कर रहे हैं कि हमारा जो मुवक्किल है वो आरोपी नहीं है, गुनहगार नहीं है। आपने पहली बार नहीं सुना होगा, संजय सिंह तो देखिए लगातार यही बोल रहे हैं कि मैं नहीं हूं आरोपी। जबकि आपको बता दें उनके ऊपर मनी ट्रेल है, 338 करोड़ का यहाँ पर पैसा जो भिजवाया गया, मनी ट्रेल जो हुआ, जो खुलासे हुए, वो भी ईडी ने कोर्ट के सामने रख दी। अब देखिए संजय सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय सिंह ने यहाँ एक बार फिर से कहा है, ना मैं आरोपी हूं और ना मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध है और ये गलत तरीके से यहाँ पर मुझे फंसाया गया है। एक और बात सुन लीजिए, संजय सिंह के मुवक्किल क्या कह रहे हैं संजय सिंह की तरफ से, कि संजय सिंह विदेश नहीं भागेंगे, जमीनी नेता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। संजय सिंह के वकील ने कहा संजय सिंह की तरफ से कि मैं विदेश नहीं भागूंगा, मैं जमीन का नेता हूं। मतलब देखिए, जमीनी नेता है, ये अपने आप को संजय सिंह वकील के जरिए बता रहे हैं। तो ये आश्चर्यजनक बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो संजय सिंह है, राज्यसभा सांसद इनके और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, जो कि अभी जेल में बंद है, नहीं छूट पा रहे हैं। अब आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया की हालत क्या हुई, जेल से नहीं निकल पाए। संजय सिंह की भी हालत कुछ वैसी ही खस्ती होती नजर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि उनके विदेश भागने का खतरा नहीं है, इनके वकील ने कहा है। और विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के अदालत में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि वह जमीन से जुड़े नेता है, उनके विदेश भागने की कोई डर नहीं है। बीते 15 दिन में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था, किसी भी आरोप पत्र में उनका नाम नहीं लिया गया था। देखिए, बीते 15 दिनों में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और उनका नाम नहीं लिया गया था। ये देखिए, इनके वकील बड़े कॉन्फिडेंस से कह तो देते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि शराब घोटाले में ईडी ने जब देखा कि एक लाइन से लाइन लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का और यहाँ पर मिली भगत सामने आ रही है, तो अब ईडी ने सोचा भैया पूरे पार्टी को ही आरोपी बना दो, खेल खत्म हो जाएगा और हमें इतनी टेंशन भी नहीं पालनी पड़ेगी। जितने नेता आम आदमी पार्टी के, अब आप देखिए गिनती कर लीजिए इनके जेल में कितने नेता बंद हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बड़ा मगरमच्छ तो कहा जा रहा है कि समुद्र के बड़े मगरमच्छ ये दोनों हैं और न जाने अपने अंदर कितने लोगों को ये निगल चुके हैं शराब घोटाले में फंसा करके। शराब घोटाला हुआ था और निश्चित तौर पर ये दोनों नेता इन्वॉल्व थे। और देखिए, बिना इन्वॉल्व हुए ये सर पर बैठ जाते ईडी के कि हमें जमानत दे दो, हमें यहाँ पर जमानत दिलवा दो। इसके साथ वकील के सामने ये लगातार दलीलें पेश करते हैं। इनके पास देखिए कोई तथ्य नहीं है, इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार हार रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं संजय सिंह के वकील ने क्या कहा। सिसोदिया के खिलाफ कोई भी पेश किए गए आरोप पत्र में जिक्र नहीं किया गया था कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए हों, कंपनियों से 2 करोड़ रुपए लिए हों। 26 नवंबर को कोर्ट के दाखिल किए गए दस्तावेज की कॉपी को संजय सिंह के घर से बरामद किए गए, कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज बताकर जब्त किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से शनिवार को जवाब दाखिल किया जाएगा। तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से शनिवार को इस बाबत जवाब दाखिल किया जाएगा। अब देखिए, संजय सिंह के वकील हैं मोहित माथुर, क्या कह रहे हैं मोहित माथुर कह रहे हैं कि मैं न तो आरोपी हूं, न ही इस अपराध में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मेरी गिरफ्तारी की तारीख तक मुझे समन नहीं भेजा गया। यह आर्टिकल 41 का उल्लंघन है। मेरी गिरफ्तारी तक ऐसा कोई कारण नहीं था जिसमें गिरफ्तारी की जाती। मई 2023 में चौथे पूरक आरोप पत्र दाखिल होने तक न ताला था न चाबी थी। मेरी गिरफ्तारी के बाद ही मुझे मुख्य आरोपी बना दिया गया। तो देखिए, शराब घोटाले में ये नेता फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। बाहर निकालने की कोई चांसेस, यहाँ संभावनाएं तेज नहीं है। और मनी लॉन्ड्रिंग में इनको 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर, आज 6 तारीख है और देखिए यहाँ पर 6 दिसंबर तक इनको कोई राहत नहीं मिली। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखिए मान लीजिए कि अब अभी जेल में कितने दिन बंद रहेंगे न जाने, उसका कोई पता नहीं है। संजय सिंह 2 महीने से ज्यादा अधिक समय से जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। हाल ही में ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है। संजय सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं। तो ये पूरी खबर थी।
ट्रायल कोर्ट में चले गए हैं अपने जमानत को लेकर, नहीं मिल रही है जमानत। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि हाँ इन्वॉल्वमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो मनी ट्रेल हुआ है उसको अस्थायी रूप से हम स्वीकार करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने की मोहलत दी है। अब देखिए ईडी को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पूरी आम आदमी पार्टी गुनहगार है। ईडी ने तो साफ तौर पर कह दिया सजा नहीं सुनाई, ईडी सुना भी नहीं सकती है सजा, ईडी केवल आरोप सिद्ध कर सकती है। ईडी ने कहा कि हम बता रहे हैं ये पूरी पार्टी इन्वॉल्व है, तो इन सबको आरोप इनके ऊपर मढ़ दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप आरोप सिद्ध करके दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट में ईडी गई, ईडी ने मनी ट्रेल दिखाया, ईडी ने किसी व्यापारी से घूस मांगते हुए 3 करोड़ लगभग संजय सिंह के उस दस्तावेजों को खोला, तो कहा गया कि नहीं मिला, मतलब पैसा नहीं मिला, लेकिन ये मांगा गया था। रिश्वतखोरी का काम संजय सिंह ने किया था, और अगर आपने किसी से घूस मांगा भी है तो वो भी अपराध है। आपको पैसा मिला चाहे ना मिला वो बात की बात है, लेकिन आपने अपने मुंह से ही ये वर्ड बोला कि मुझे घूस चाहिए इतने, तो आप गुनहगार हैं। और इसी वजह से संजय सिंह पर आपको बता दें कि करोड़ों से ज्यादा घूस मांगने का आरोप सिद्ध किया है ईडी ने। ऐसे में आपको बता दें कि अब सबसे ज्यादा जिस पर नजर है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल के बिना पत्ता तक नहीं हिलता दिल्ली का, तो छोड़ ही दीजिए, अभी इनको दूसरा समन जारी किया जाएगा, और अगर ये दूसरे समन में नहीं पहुंचे तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ना मुख्यमंत्री देखा जाएगा, ना उनका पद देखा जाएगा। अगर आप आरोपी हैं तो आपको आना पड़ेगा, अगर आप पे संदेह है तो आपको आना पड़ेगा, और अगर आप आरोपी नहीं भी है और अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। आपको नहीं देखा जाएगा कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जनता बार बार ये पूछ रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की बारी कब आएगी। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की ही जनता नहीं, अब पूरे भारत की जनता त्रस्त हो चुकी है। भारत की जनता कह रही है, दिल्ली की जनता कह रही है कि रेवड़ी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए हमने वोट भी कर दिया। लेकिन अब पूरे भारत की जनता कह रही है कि दिल्ली की जनता के मन में जो सेट हो चुकी है चीजें, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को वोट मिले इतने, अब वो नहीं चाहिए। नहीं तो यही एग्जाम्पल पूरे देश में सेट हो जाएगा कि फ्री की रेवड़ी बांट दो, सरकार को मर दो, सरकार को चुन दो, और उसके बाद सरकार शराब घोटाले जैसे बड़े घोटाले करके केंद्र को चपत लगाती है। इसलिए दिल्ली की जनता जाग गई है, देश की जनता तो पहले से जागी हुई थी। और देखिए यहाँ पर दिल्ली की जनता को थोड़ा अलग लिया जाता है। दिल्ली की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के बहकावे में आ जाती है, कई बार आई है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल सत्ता में काबिज हो रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जो बाकी है वो कह रही है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ ना बने, दिल्ली की जनता ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके। और देखिए हम भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर इस खबर के बाद और क्या क्या अपडेट सामने आएंगी, क्योंकि अब सबकी नजर अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिक चुकी है कि आखिर अगर ईडी इतना कुछ कह रही है तो आगे और कौन से दोष सिद्ध होते दिखाई देंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगेगा। दोनों जरूरत बातों में हम उससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, संजय सिंह चले गए हैं ट्रायल कोर्ट और वहां पर जमानत के लिए याचिका डाल चुके हैं। आपकी क्या राय है? ये कह रहे हैं मैं भागूंगा नहीं, मैं विदेश नहीं भागूंगा, मैं जमीनी नेता हूं। तो क्या जमीनी नेता इतना बड़ा घोटाला करता है? मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।